लोग तो है नहीं, सारे गरीब हैं, मजदूर करने वाले हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके कमा रहे खा रहे। जब उनका घर ही नहीं होगा तो वो क्या कमाएंगे, क्या नाली साफ होगी और क्या रोड साफ होगा जब वो खुद ही नहीं रहेंगे। तो हमारी यही मांग है कि वो जीतने के बाद इस बस्ती को पक्का करें। बाजार तो हम कहीं भी कर लेंगे, लेकिन मेन मुद्दा है वो बस्ती पक्की हो जाए। जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? सुनो, बाजार तो बात की बात है, लेकिन मेन मुद्दा बाजार पक्के हो जाए। जब परेशान बाजार बहुत बड़ा मुद्दा है, बाजार तो लगेगा, वो तो लगेगा ही। जब वो जीतेंगे तो बाजार तो लगवा ही लगेगा, कोई नहीं रोकेगा बाजार को, बाजार तो लगेगा। अनीसा नाम है, लेकिन आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है। हाँ, ठीक है ना, कोई कहीं भी जाओ, लेकिन ध्यान रखो कि हमें वोट कहाँ देना। सीधी बात कोई है, काम हमें सबको याद है। ये जो बस्ती की बात है, ये थोड़ा थोड़ी का बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, दुकानें लोगों की सील हो चुकी हैं जो आज तक कभी हुई नहीं। सबसे बड़ी बात है जो हमारा ईमान जी अस्सलाम वालेकुम। आज ये अनीसा जी और शबनम जी ने, उनको सारी बातें पहले ही पता है, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जैसा आप जानते हैं, जो आपकी समस्याएं हैं वो सुन के यहाँ पर मनीष सिसोदिया जी की टीम खड़ी है, वो तक आपकी बात पहुँचाएगी। बहन ने हमारी पीर बाजार की बात करी, वो हमने पहले भी सुनी थी ये समस्या है। मैं खुद मनीष सिसोदिया जी को ये बात बताऊंगी। देखिए, रोजगार होना चाहिए और पार्टी सिर्फ गरीबों के लिए काम करती है, सिर्फ गरीबों को सुविधाएं देने का काम करती है। महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया है, बिजली फ्री है आपकी, आपके लिए स्कूल इतने अच्छे बनाए हैं, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। ये सब सुविधाएं किसी अमीरों के लिए नहीं है, ये सब गरीबों का दुख देखते हुए, उनकी परेशानी को देखते हुए पार्टी दे रही है। और आगे भी आप लोग अगर वोट देंगे तो ये इसी तरह चलती रहेगी। और आपकी यहाँ पर एक कमी है जिसका वादा पूर्ण करके गए हैं। और इसके अलावा ये जो दोनों बातें आपने बताई है पक्की होने की और आपके पीर बाजार की, और ये गुहार सिर्फ हमारे फायदे की नहीं है, आप लोगों के फायदे की है, हमारे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। 5 तारीख को दिल्ली की जनता सरकार चुनने के लिए वोट करने जा रही है। मेरी आपसे यही अपील है कि जो लोग विकास की बात करते हैं, जो धरातल पर जिन्होंने आपको विकास करके दिखाया है, आज आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी पार्टी, आम आदमी पार्टी का साथ दें। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा के राह पर, उनके लिए सुविधाएं देकर, उनकी परेशानियों को दूर कर उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, तो सिर्फ विकास के जरिए बढ़ा सकते हैं। और सिर्फ आम आदमी पार्टी ऐसी है जिसने दिल्ली में पिछले 10 साल में ऐसा विकास करके दिखाया है जो एक एक इंसान तक पहुंचा है। गरीबों की हिमायत की है, उनको सुविधाएं दी है, उनकी परेशानियों को दूर करने का काम किया है। शिक्षा की जो स्थिति यहाँ पर पहले थी, मैं यहीं से पढ़ी हूँ और मैं जानती हूँ। हमारी जब 10वीं की परीक्षा होती थी, हम सरकारी स्कूलों में जाते थे परीक्षा देने के लिए, तब के हालात में और आज अगर आप स्कूलों में जाकर देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क है। जब हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला सकते हैं, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य दिला सकते हैं, उनके लिए बेहतर मुस्तकबिल का रास्ता चुन सकते हैं, तो हमें एकजुट होकर बिना बटे सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, दिल्ली के बेहतराई के बारे में सोचना है, बाकी आपको और किसी चीज में नहीं पढ़ना। और मेरे बराबर में जो खड़े हैं, उन्होंने तो शिक्षा की क्रांति दिल्ली में लाने का काम किया है, जो पूरे देश में मिसाल बनी है। तो आप सबसे मेरी अपील है कि आप यहाँ से केवल एक विधायक नहीं, मनीष सिसोदिया जी के रूप में डिप्टी सीएम को चुनने जा रहे हैं। तो एक एक वोट आपका कामयाब तभी होगा जब वो एकजुट होकर आम आदमी पार्टी को पड़ेगा। हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने फैसला लिया है कि हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी के समर्थन में जी जान लगाकर मेहनत करने के लिए आपके बीच आए हैं। यहाँ पर बहुत से लोग हमारे उत्तर प्रदेश से भी रहते हैं दिल्ली में। मैं आपकी बेटी हूँ, बहन हूँ, और आपकी बेहतराई के लिए आपके बीच में हम वोट की अपील के लिए आए हैं। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सिर्फ अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल को सोचते हुए
जो पार्टी सरकार बनाने जा रही है, इधर उधर वोट देकर वोटों को खराब करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ से डिप्टी सीएम को चुनने जा रहे हैं, तो आप सबसे मेरी अपील है कि आप इन विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़े। दूसरी पार्टियों को कहे कि उनका विकास का क्या एजेंडा है। जब पार्टी विकास की बात करती है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आने वाली 5 तारीख है, आप सब बहुत अच्छी तरीके से समझ